भाई और बहनों के साथ भी कुछ समय तक सहज रहते हैं। कभी विचार करिएगा कि हम 2-3 भाई 2-3 बहनें 5-7 घर में कितने सहज भाव से खेल रहे थे, कितने सहज भाव से खा रहे थे, और जो थोड़ा सा पदार्थ आया माता जी ने बांट करके दिया, उसी में बड़े प्रसन्न थे, सहज भाव से रह रहे थे। किंतु 30-35 साल गुजरे, सबकी शादियां हो गईं, भाइयों की पत्नी आ गई, बहनों को पति मिल गए। उसके बाद कभी फिर हम इकट्ठे हो जाएं किसी अवसर पर, क्या उतने सहज होते हैं? उतने सहज नहीं होते। व्यक्ति सहज होता है तो किसके सामने सहज होता है? वो सहज होता है केवल अपने मित्र के साथ, जिसके साथ मैत्री भाव बना हुआ हो। और उसको संस्कृत में यहाँ सखा कहा है। मित्र की बात, अब मित्र शब्द के बात अलग करेंगे कभी, यहाँ सखा कहा है। सखा का अर्थ क्या है? जिसका मान और अपमान साझा हो, जिसका यश और अपयश एक हो। अब सोच करके देखिए कि मान और अपमान, यश और अपयश सबसे ज्यादा किसका साझा होता है संसार में? पति और पत्नी का होता है। पति पर किसी ने आक्रमण किया तो पत्नी भागती नहीं है वहां से, पति के ऊपर गिर जाती है। कितनी घटनाएं हैं। पति पर किसी ने हमला किया और पत्नी उस व्यक्ति के साथ लिपट गई जो मारने वाला था। मारी पत्नी भी गई साथ, किंतु उसने मरना स्वीकार किया, अपना जीवन दे दिया। क्यों? क्योंकि उसका ये भाव था कि मेरा जीवन इसके अतिरिक्त है ही नहीं। और अपमान व्यक्ति कहाँ महसूस करता है? आप सड़क पर चले जा रहे हैं, 10 गाली दे जाता है ऑटो रिक्शा वाला भी आपको, जब आप बचते नहीं हैं। ऑटो वाला 10 गाली दे जाता है। और कार में आप जा रहे हो, बार बार हॉर्न दे रहे हो, तो क्या कह देता है कि डिब्बा लेकर के अकड़ा ही फिरता है सड़क पर। रिक्शा वाला भी आपको बड़ा बुरा लगता है, अपमान लगता है, किंतु इस अपमान को आप भूल जाते हैं। और आपकी पत्नी आपके साथ हो, आपका पति आपके साथ हो, फिर जरा कोई कह दे दूसरे को, फिर कैसा लगता है? सोच कर देखिए। एक घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। मैं कोई कहानियां कभी नहीं सुनाता, इतने वर्षों से आप देख रहे हैं। एक विद्यालय में हड़ताल हुई, बस नाम नहीं लेता। एक विद्यालय में हड़ताल हुई और विद्यार्थियों ने अपने गुरु के प्रति हड़ताल की, उपकुलपति के प्रति हड़ताल की। नारे लगाए, जैसा विद्यार्थी लगा सकता है। कोई फूल तो बरसाता नहीं, नारों में तो जो छांट करके ला सकता है वो शब्द होते हैं जो शब्दकोश में ना पाए आसानी से। नारे लगाते हुए विद्यार्थी आगे बढ़े और गुरु ने देखा कि विद्यार्थी नारे लगाते आ रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ही होता है। तो गुरु अपने घर से निकले और सामने मैदान में आ गए। उधर से विद्यार्थी आ रहे थे, इधर से गुरु चले गए। अब जब आ गए तो इतना लिहाज बाकी था कि गुरुजी के सामने वहां आके सब शांत खड़े हो गए। जब गुरुजी आके खड़े हो गए मैदान में घर से बाहर, तो कहने लगे, मूर्खो, तुम कर क्या रहे हो? तुम नारा लगा करके अपना नाम लिया, उन्होंने, मैं नाम नहीं बोलूंगा, नाम लिया और ये कहा कि ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे क्या होता है? तुम अपमान करना चाहते हो तो आगरा चलो, जहां उनका घर था। माता जी थी जहां घर पर उनकी पत्नी। कहा कि देखो, पुरुष का अपमान उसकी पत्नी के सामने होता है। अकेले में 10 गाली दे लो, कोई अपमान नहीं होता। पत्नी के सामने एक बार कहोगे तो बड़ा अपमान महसूस करेगा। तुम मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो मेरा अपमान करने के लिए। क्या हो रहा है? लगाते रहो सवेरे से शाम तक। तुम नाम लो मेरा, मैं कह दूंगा मुर्दाबाद। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं ही कह दूंगा। पर अपमान करना है तो आगरा चलो, है उसके सामने अपमान करना। तो ये जो भाव है, ये क्यों है? क्योंकि वो सखा है। वेद में जब सप्तपदी होती है
तो जिसमें विवाह पूर्ण होता है, भारतीय संस्कृति में विवाह पूरा नहीं होता यदि सप्तपदी ना हो तो। सारे काम कर लीजिए, शिलारोहण कर लीजिएगा, लाजा होम कर लीजिएगा, पानी ग्रहण करा लीजिए, कन्यादान गौदान कर दीजिएगा, सप्तपदी ना हो तो विवाह पूरा नहीं होता। और सप्तपदी में भी 7 कदम ना हो। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, द मैरिज बिकम्स ए कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। जैसे ही 7वां कदम चले तो विवाह बाध्यकारी हो गया, फिर गुंजाइश नहीं रही बचने की, किंतु परंतु सही एंड बट सब निकल गए। तो जो 7th स्टेप है उसमें क्या कहते हैं, सखे सप्तपदी भाव। मैत्री भाव से रहने के लिए, सखा भाव से रहने के लिए हम 7वां कदम चलते हैं। अब के बाद हम दोनों मित्र की तरह से रहेंगे, सखा की तरह से रहेंगे। और सखा मैंने बताया वो है समानम ख्यातिर ये शाम ते सखाया, जिनकी ख्याति, जिनका यश, जिनका अपयश, जिनकी हानि, जिनका लाभ, मान अपमान दोनों साझा हो जाता है, वो सखा होते हैं। तो आदमी सहज सखा के साथ होता है, पत्नी के साथ होता है, पत्नी पुरुष के साथ होती है। और नवयुवक अपने मित्रों में जितना सहज होता है उतना माता पिता के सामने सहज नहीं रहता। तो परमेश्वर हमारा क्या है, परमेश्वर हमारा सखा है। वो राधा वाला सखी भाव मत मान लेना, परमेश्वर हमारा सखा है। क्योंकि जिन कामों के करने से हमारा अपयश होगा, जिन कामों के करने से संसार में हमें अपमानित होना पड़ेगा, परमेश्वर उन कामों को करते समय हमें रोकता है, अंदर से प्रेरणा दे करके रोकता है। क्या कर रहे हो, संभलो, ठहरो। अंदर से जो भय, शंका, लज्जा पैदा होती है, आदमी को संकोच लगता है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, देखेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि वो हमारा सखा है, इसलिए अंदर से प्रेरित करता है। तो कहा सखायस्त्वा बब्रीमहे, हे सखा, हे मित्र, हम तेरा वर्ण करते हैं। और किस लिए वर्ण करते हैं, कहा देवम मर्ता सब ऊतये, अपनी रक्षा के लिए करते हैं। हम कमजोर हैं, हमारे साधन सीमित हैं, हमारे बढ़िया से बढ़िया साधन छोटे पड़ जाते हैं और हमारी रक्षा नहीं कर पाते, हमारी रक्षा नहीं कर पाते। बढ़िया से बढ़िया साधन, बढ़िया से बढ़िया वेपन व्यक्ति रखता है अपने पास और चलाने का मौका नहीं मिलता। दूसरा ऐसा आक्रमण करता है, चलाने का अवसर नहीं आता। किंतु परमेश्वर की रक्षा प्राप्त हो जाए तो सामने वाले का ही नहीं चलेगा। ऐसी भी तो घटनाएं होती हैं, सामने वाले का ही नहीं चलता। और ऐसे नहीं चलता। एक छोटा सा विवाद था जमीन का, और किसानों के जमीन के विवाद बड़े भयानक हो जाते हैं। वो तो 4 इंची की जमीन पर लड़ मरते हैं। तो एक सज्जन सुना रहे थे कि बड़ा मारने की कोशिश की उसे हमने, किंतु क्या बताएं, मर ही नहीं पाया। क्यों नहीं मर पाया, कि हमने घेर लिया, गोली चलाई, भाग निकला। हम भी भाग रहे थे, वो भी भाग रहा था, निशाना नहीं लग पाया। और भाग करके किसी के कोल्हू में छिप गया। और हमने जब कोल्हू में जाकर घेरा तो उसने एक लड़की पकड़ ली, और लड़की को पकड़ के हमारे सामने लड़की अड़ा दी। अब हम गोली चलाएं तो लड़की के लगे, और तुरंत हमें ये लगा कि भाई ये तो कन्या की हत्या हो जाएगी, बाल हत्या हो जाएगी, इस बालक को नहीं मारना। हम चले आए, मजबूर हो गए, तो बच गया। उसकी रक्षा जब तक मिल रही है व्यक्ति को, कहा प्रभु हम तुझे पुकारते हैं, तेरा वर्ण करते हैं, तुझे चुनते हैं, किस लिए, ऊतये, हमारी रक्षा करना है। केवल शरीर की रक्षा नहीं, हमारे यश की भी रक्षा करना, हमारे सब प्रकार से रक्षा करना, इसलिए हम उसका वर्ण करते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हम अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। छोटी छोटी चीजें तो सब उसके अंदर समाहित हो जाएंगी।